दोस्तों बात करने वाले ही अगर आप बिहार के किसी न किसी सरकारी स्कूल से सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स करना चाहते हैं और आप इंटरमीडिएट पास हैं या अपीयरिंग है और आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मैथ अगर एक्स्ट्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं है या बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसमें कितने सीट है पूरे बिहार में, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, सरकारी कॉलेजेस कितने हैं और कितने सीटों पे सिलेक्शन होता है, हम आपकी इस वीडियो में बात करेंगे और एक लाइव फॉर्म के बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जो बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, किस वेबसाइट से भरना होता है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ना बीसीईसी बोर्ड की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ बीसीईसी 2024। आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी है जो पूछेंगे कि सर एएनएम और जीएनएम के लिए कहाँ से आवेदन होगा, तो उसका एक अलग लिंक है, उसको डीसीईसी के अंतर्गत आएगा, वो पारा मेडिकल के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये जो कोर्सेज हैं ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्सेज है तो ये बीसीईसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आप जीएनएम एएनएम का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीसीईसी का कहां पे ऑप्शन मिलेगा, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ डीसीईसी पीई पीएम और पीएमएम का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसके थ्रू फॉर्म भरेंगे और इसका अलग है। अगर आप दोनों को फॉर्म भरना चाहते हैं दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, दोनों का अलग अलग आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और 2 बार आपको एप्लीकेशन फी जमा करना होगा। और जहां आप लास्ट में जहां आपकी अच्छा रैंक आती है, अच्छा कॉलेज मिलता है, उस हिसाब से आप एडमिशन अपना जहां चाहे वहां ले सकते हैं। तो लास्ट में आपको डिसाइड करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम दोनों में अपीयर हो सकते हैं, कहीं एक ही जगह ना पढ़ेंगे, 2 जगह थोड़े कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग भी करेंगे, एएनएम भी करेंगे, कैसे हो सकता है। तो लास्ट में आपको एक डिसाइड करना होगा कि आप क्या करेंगे फिर लास्ट में जाके, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जाम दोनों का दीजिए ताकि आपको पता चले कि हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है आगे चल के। तो ये 2 पोर्टल है। तो हम बीसीईसी के बारे में बात करेंगे जिसमें हम जो है बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए मैंने लिंक आपको बता दिया, ये देखिए बीसीईसी, इस पे क्लिक करेंगे सीधे वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फॉर्म भरने से पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, हिंदी अंग्रेजी सिग्नेचर और आपको जो है पेमेंट जमा करने के लिए नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड इसमें से कोई होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा मैट्रिक इंटर का जो है जानकारी आपसे मांगा जाएगा, मैट्रिक का जानकारी बताइए, इंटर का जानकारी बताइए। कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के अलावा इसके जरूरत नहीं होती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। अब बात आती है कि बिहार में कितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कितने हैं, सरकारी कितने हैं। देखिए इसके अंतर्गत देखेंगे ना तो और भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लैब टेक्नीशियन भी आता है। इसके अलावा जो है आपका जो बी फार्मा होता है वो भी यहाँ पे देखेंगे 2 कॉलेजेस हैं बिहार में, गवर्नमेंट कॉलेज, ये भी आप इसके अंतर्गत आता है, बीसीसी के अंतर्गत आता है। अगर आप चाहें अपीयर हो रहा तो अपीयर हो सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की स्पेशल हम बात करें तो यहाँ देखिए एनएमसीएच पटना है, बीएमआईएमएस है जो नालंदा में है, जेएलएनएमसीएच है भागलपुर है, डीएमसीएच है दरभंगा है, एएनएमसीएच गया है, इसके जीएमसीएच जो है पूर्णिया में भी है और यहाँ पे बेतिया में भी कॉलेज है, सारण में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। इस तरह से टोटल जो गवर्नमेंट का सीट है कॉलेज वाइज देखेंगे 60 सीट है हर कॉलेज में, 540 सीट यहाँ पे है। इसके अलावा कुछ आपको जो है ना यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी मिलेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में, यहाँ 60 कहीं 100 इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। यहाँ भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, थोड़ा सा फी आपको जो है ज्यादा लगता है और इसमें 6360 सीट है जो भी प्राइवेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। देख रहे ना, ये प्राइवेट बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ लिखा हुआ देखिए साफ साफ। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं पूरे बिहार में कितना सीट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस इसी के अंतर्गत आता है, अगर कोई वो भी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्रोसेस है। तो चलिए समझते हैं, एक तरह का स्नातक डिग्री होता है, आपको ग्रेजुएशन की जो है डिग्री मिलती है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है फ्रेंड्स। हर एक जो है हॉस्पिटल्स में बीएससी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलते रहती है, तो अच्छा स्कोप भी होता है। तो ये आप ओवरऑल समझ गए। अब आइए समझाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर आना होगा, यहाँ आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबसे पहले ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे आएगा कोर्स ग्रुप अप्लाइड, आप कौन सा कोर्स यहाँ पे करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है। देखिए मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं इंटरमीडिएट में, तो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़े तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप चूज करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस बायोलॉजी, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग मैथ एक्स्ट्रा में ले लेते हैं या बायोलॉजी एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, अगर कोई बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा है तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेके पढ़ता है, अगर कोई बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ता है तो मैथ लेके एक्स्ट्रा में पढ़ता है। तो इस तरह का अगर आपका विषय है तो आप ये तीसरा वाला ऑप्शन को चुनाव करेंगे। चौथा ऑप्शन है एग्रीकल्चर साइंस, अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो ये वाला ऑप्शन को आप चुनाव करेंगे। अगर कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर चूज करता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन और उनको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर किए हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर किए हैं, मैथ प्लस बायोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर। कॉम्बिनेशन बताना है, आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रहा है इंटरमीडिएट में वो आपको बताना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव करेंगे, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो चुनाव कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये चुनाव किया। अब हमारा जो है यहाँ पे नाम लिखना होता है,
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म करना होता है। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ ओटीपी पे भेजेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ एक पासवर्ड आपको बनानी है, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। फिर यहाँ आधार नंबर लिखेंगे, यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे, जो चाहे वो आप चूज कर लीजिएगा, उसका आंसर कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर ये सिक्योरिटी पिन को यहाँ भरेंगे और साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी जानकारी शो होगा। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, हाँ सारा जानकारी सही है, इसमें कुछ भी गलती है तो उसे एडिट करेगा, नहीं गलती है तो कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाता है और यहाँ पे आपको एक जो है यूजर आईडी मिल जाता है। यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी होता है, जो आपने पासवर्ड बनाया वही पासवर्ड आपका रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड कैप्चा कोड भर के आपको जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका शो होता है, आपने कौन सा कोर्स ग्रुप चॉइस किया ये भी आपका शो होता है। अब आपको इतने सारे स्टेप्स आपको करने होते हैं। आपको अपना फादर्स नेम या मदर्स नेम लिखना है। यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे आप बताएंगे आपके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, इसमें से क्या है आपको बताना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जानकारी को आपको बताना है। फिर अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, फिर आप जो है जेंडर को कन्फर्म करेंगे। अपना कैटेगरी बताएंगे, SC ST EBC जनरल EWS जो भी कैटेगरी अपना बता देंगे। कंफर्म करना है कैटेगरी को। यहाँ आप जो है आपका फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप विकलांग पर्सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप जो है एक्स सर्विसमैन कोटा रिजर्व करना चाहते हैं, सर्विसमैन कोटा, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके से पूछ रहा है डू यू वांट टू सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट। सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट के तहत अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यस करेंगे वरना इसे नो करेंगे। इसकी वजह से अगर आप NRI है तो NRI यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पास या अपीयरिंग ISC या इक्विवेलेंट, मतलब क्या कि ये इंटर पास पे है तो इंटर आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। जैसे मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट जो है बिहार के पटना से किया था, पटना चूज करेंगे। गोपालगंज से इंटरमीडिएट पास किया तो गोपालगंज से चूज करेंगे, तो ऐसे आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है उसको बताएंगे। अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे, यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 7 करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ का थोड़ा सा गाइडलाइंस अलग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि जिस गाइडलाइंस में बोला गया उसी गाइडलाइंस में आपको फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वरना आपका आगे चल के फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। देखिए ये गाइडलाइंस है, यहाँ फोटो होना चाहिए, नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए, उसके नीचे कब आपने फोटो खिंचवाई उसका डेट लिखा होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना है। और ध्यान रहे बोला गया कि 1/1/2024 से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, जो यहाँ डेट लिखेंगे वो 1/1/2024 के बाद का होना चाहिए। तो आप उसी तरह से आप फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, अंग्रेजी सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर को आप क्या करेंगे यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो फाइल साइज दिया गया है 200 बाई 250 पिक्सल का, आप फोटोग्राफ को उसी तरह से बनाएंगे 200 बाई 250 पिक्सल का। MS पेंट में ले जाकर आप इसे एडिट कर लीजिएगा, पिक्सल को कन्वर्ट कर लीजिएगा। 100 KB से कम होना चाहिए, आपका इजीली अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर आपको इसी तरह से क्या करना है अपलोड करना है और उसके वजह से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाला इंफॉर्मेशन भरना है। यहाँ 10वीं क्लास के बारे में, स्कूल का नाम, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, CBSE है, बिहार बोर्ड है, ICSE है, अदर है तो अदर भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप पास है यहाँ पे चूज करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, आपका परसेंटेज है कि CGPA मान लीजिए आपका परसेंटेज तो परसेंट चूज करेंगे, कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है, कितना का था यहाँ पे आ गया। फिर आपको जो है यहाँ पे 12वीं के बारे में जानकारी पूछ रहा है कि कौन से स्कूल से आपने 12वीं किया हुआ है, फिर आप कौन से बोर्ड से 12वीं किए हैं, फिर पास है कि अपीयरिंग है। मान लीजिए आपका अभी CBSE बोर्ड से है तो आपका रिजल्ट अवेटिंग होगा तो आप अपीयरिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। 2024 में पास हो जाने हर हाल में। फिर आपको यहाँ पे जानकारी भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप पास चूज करेंगे और यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में पास किए हैं तो यहाँ पे आपको परसेंटेज इस प्रकार से आपको भरने का ऑप्शन आएगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं मांग रहा है, नीचे मांग रहा है कि आप बताइए इंग्लिश में कितना मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश में मिला हुआ 60 नंबर, टोटल 100 का होगा, ठीक है ना, 100 का यहाँ पे होता है, ये डाल दिए। फिजिक्स में कितना मिला हुआ है ये आपको बताना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में पाया हुआ है 85 और आपका 100 का था। फिर केमिस्ट्री में मान लीजिए आपने 65 पाया हुआ है, 100 का था। फिर आपका मैथ में मान लीजिए यहाँ पे 85 है और 100 का था। फिर बायोलॉजी में आपसे मांगेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है 80 है, 100 का यहाँ पे था। तो ऐसे क्या करेंगे आप जो यहाँ पे बता देंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे बताएंगे आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे बायोलॉजी वाला हमने यहाँ पे नहीं डाला है, 85 मान लीजिए, तो इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वाला ही ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपको जो यहाँ पे मार्क्स को बता देना। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि मेरा तो पूरा परसेंटेज यहाँ 80% है लेकिन मेरा 76 क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी वाला मांगा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो मांग रहे हैं वैसे ही भर देना है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ ऑटोमेटिक ये डाटा फैच हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ नहीं मिटा सकते, ना ही अपने अनुसार डाल सकते हैं।
ध्यान रहे। तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है सारा चीज, तो आपको इसी तरह से ऑटोमेटिक भर देना है, आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी विषय है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में आपका इस प्रकार से जो है प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू इन द सेंस आप अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया है वो सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो उसको आप सुधारिए। देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे अच्छे से भर दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी गलती लग रहा है तो सुधारिए उसको, ठीक है ना। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको जो है ना अगर गलती है तो एडिट करिए, यहाँ बैक जाके एडिट, नई गलती इसको डिक्लेयर करिए और यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यस करना होगा। यस करते हैं आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट जमा करना है। जो भी आपका एप्लीकेशन फीस लग रहा है उसको आप यहाँ पे जमा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट है, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन को आप चुनाव करिए यहाँ से और उसके पेमेंट जमा करिए। पेमेंट जमा करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से आपको जो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।